हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमें बात करनी है, जैसे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। आज हमें बात करनी है इनके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बहुत ध्यान से समझेंगे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो बेटा, एक बात समझो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है, एक तरह से हम कहते हैं, अगर कोई हमारे सामने कहता है डाइल्यूशन हो रहा है, तो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। आपने सुना होगा डाइल्यूट एसिड के बारे में और कॉन्सेंट्रेट एसिड के बारे में। डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें पानी ज्यादा होता है, एसिड कम होता है, उसको अपने हाथों से टच किया जा सकता है, उसको टच करने से हाथ जलता नहीं। जबकि कॉन्सेंट्रेट एसिड वो होता है जिसको टच करने से हाथ जल जाता है, क्योंकि उसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है। अक्सर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर कॉन्सेंट्रेट है तो उसको हम टच करने से डरते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ को जला सकता है। तो इसका मतलब है डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। और हम जानते हैं डाइल्यूशन अगर करेंगे, अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी। डाइल्यूशन बढ़ाओगे, अगर डाइल्यूशन ज्यादा करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी, इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज है। इन दोनों के बीच में लग रहा होगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। इन दोनों के बीच में लग रहा होगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों साथ साथ थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कभी कभी NaCl, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl ले लिया। अब NaCl जब लिया तो Na प्लस के फॉर्म में है, Cl माइनस के फॉर्म में है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं एक लैटिस के फॉर्म में। तुम जैसे इसमें पानी मिलाना शुरू करोगे, वाटर ऐड करना शुरू करोगे, अपने आप ये आयंस के बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। पानी मिला दोगे तो आयंस के बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी मोह माया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर दूरियां बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है मोह माया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज किया, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने पर इनकी मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे? हम दो लोग थे, हम दो लोग साथ में रहते थे। अब क्या हुआ, कुछ और 10, 15, 20 लोग आ गए। अब अपन जो दो लोग साथ में घूमते थे, उठते थे, बैठते थे, बहुत मोह माया थी, बहुत प्यार था। अब हमारे 10-10 दोस्त हो गए। अब हम भी इन 10 दोस्तों के साथ कभी सिनेमा हॉल घूम रहे हैं, कभी पार्क घूम रहे हैं, तो कभी कहीं घूम रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि डाइल्यूशन हो गया और लोग इसमें इंट्रोड्यूस हो गए। आयनिक मोबिलिटी बढ़ने पर हमेशा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, थोड़ी सी बात, एक चीज करते हैं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। कंडक्टिविटी की बात करने जो जा रहे हैं तो हम तीन चीजों की बात मैं करूंगा। एक सिखाऊंगा कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का, एक सिखाऊंगा मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मोलर कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर मैं सिखाऊंगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का। पहली बात, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी तो हम सब जानते हैं।
कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ आयंस के मोबिलिटी पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा मूव करेंगे उनकी कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से एक चीज समझ में आई, यहां से हमें एक चीज समझ में आई, अगर मैं बात करूं डाइल्यूशन की, आफ्टर डाइल्यूशन, मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं इन तीनों में कंडक्टेंस की, तो मैं कंडक्टेंस की बात करने जा रहा हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कंडक्टेंस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आफ्टर डाइल्यूशन, मैं ऊपर लिख दूं आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन किया तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस में जब हमने डाइल्यूशन कर दिया, आफ्टर डाइल्यूशन इन कंडक्टेंस, जब कंडक्टेंस में डाइल्यूशन कर दिया मतलब मैंने इसमें ढेर सारा वाटर ऐड कर दिया। जब इसमें मैंने ढेर सारा वाटर ऐड कर दिया तो इनकी आयोनिक मोबिलिटी, बहुत ध्यान से बताइएगा, आयनिक मोबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। आयनिक मोबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज की, इसका मतलब इनका जो हिंड्रेंस था, ए का बी की वजह से इफेक्ट और बी का ए की वजह से इफेक्ट, ए बी को नहीं जाने देता था शुरुआत में जब ये दोनों साथ साथ थे, तो ए बी को कहीं नहीं जाने देता था, बी ए को कहीं नहीं। कहते हैं ना, ए तुम वहां मत जाना, ए तुम वहां मत जाना, अगर तुम वहां गए तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हें मेरी कसम वहां नहीं जाओगे। इन दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। लेकिन जब बहुत सारे लोग इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो इनका जो मोह माया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगा तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई। आयनिक मोबिलिटी बढ़ी तो कह सकते हैं आयोनिक हिंड्रेंस क्या हो गई? आयोनिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस डिक्रीज कर गई, एक दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट था वो डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से याद रखना कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन, अगर बात करें ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो इससे ये समझ में आया कि कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर बढ़ती है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो तो घट जाता है और आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक, अब तो ये हमें समझ में आया कि कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इसी मैंने दूसरे टॉपिक की बात की थी और उसका नाम था स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आइए उसकी बात करते हैं। अगर मैं बोलूं यहां पर एक बात करूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसकी बात करूं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते किसको है। कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? या नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट पर ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहां पर लिख दूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टिविटी of 1 ml of electrolytic solution, 1 ml of electrolytic solution is known as specific conductance, is known as specific conductance। मतलब मैंने मान लो इसके अंदर चीनी डाल दी, शुगर डाल दिया, और शुगर की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले ली मैंने, वो करीब मैंने ले ली 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी ले ली? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml ले ली। अब मैंने क्या किया? इस पे पानी डालना शुरू किया, इस पर पानी डालना शुरू किया। जब मैं इस पे पानी डालना शुरू करूंगा तो नंबर ऑफ आयंस पर ml सॉल्यूशन था, उसमें 1 ml सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस थे
नंबर ऑफ आयंस जो थे 1 ml सोल्यूशन में, 1 ml सोल्यूशन था, उसमें नंबर ऑफ आयंस थे। अब मैं सोल्यूशन पानी डालना शुरू किया, पानी बढ़ाना शुरू किया, तो मतलब जब पानी बढ़ाना शुरू किया तो नंबर ऑफ आयंस अपने आप क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। क्यों? नंबर ऑफ आयंस, जाहिर सी बात है कि पहले हमारे 1 ml सोल्यूशन में मान लो हमारे पास 2 आयन प्रेजेंट थे। 1 ml सोल्यूशन मैंने क्या लिया, मैंने कुछ पानी वानी ले लिया, उसमें मैंने मेजर किया कि 1 ml सोल्यूशन में 2 आयन प्रेजेंट है या 20 आयन प्रेजेंट है। ऐसे मान लेते हैं कि 1 ml सोल्यूशन में 20 आयन प्रेजेंट थे NaCl के। तुमने पानी डाल दिया, उसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते थे, स्पेसिफिक है ना, उसी में पानी डाल दिया। जैसे हमने पानी डाला, अब जो 1 ml बचा उस पूरे पानी का, क्योंकि अब पहले पानी हमारे पास मान लो 1 लीटर था, पहले पानी कितना था, 1 लीटर था, ऐसे मान लो पहले पानी हमारे पास सिर्फ इतना था, और उतने में 1 ml में 20 आयंस प्रेजेंट थे। कितने आयन प्रेजेंट थे? 20 आयन प्रेजेंट थे। अब मैंने पानी इतना कर दिया, अब इस पूरे पानी के 1 ml में कितने आयंस प्रेजेंट होंगे? पहले मेरे पास 1 लीटर था, अब मैंने पानी को 2 लीटर कर दिया। अब जैसे पानी को 2 लीटर करूंगा, पहले पानी 1 लीटर था, पानी 2 लीटर हो गया, अब जो ये आयंस थे वो घट करके डिक्रीज हो करके मान लो बचे 10। कितने आयंस हो गए? 10। तो जब आयंस का अमाउंट ही कम हो गया तो कंडक्टिविटी तो सॉल्यूशन की क्या ही हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन की कम हो जाएगी। तो यहां पर लिखते हैं ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर ml सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर ml सॉल्यूशन, पर ml ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, पर ml ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। नंबर ऑफ आयंस पर ml ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। और जब नंबर ऑफ आयंस पर ml ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाएगा तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी, या कह सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो हमें एक चीज समझ में आई कि मोल की अगर मैं कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी की बात कर रहा था तो डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा था, आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही थी। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट आयंस की कंडक्टिविटी होती है, इसलिए जब डाइल्यूशन किया तो आयंस ही कम हो गए, और जब आयंस ही कम हो गए तो उनकी कंडक्टिविटी अपने आप घट गई। इसी के बाद हमारे पास अगला टॉपिक है, वो कंडक्टिविटी जो बात करने जा रहे हैं वो है मोलर कंडक्टिविटी। वो किसकी कंडक्टिविटी? तो एक एक करके आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उससे बताइएगा कि भैया कौन सी कंडक्टिविटी आप पूछ रहे हो। और जो हमारी लास्ट कंडक्टिविटी है वो है मोलर कंडक्टिविटी। अब उसके कंडक्टिविटी का पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और वो क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी भैया, मोलर कंडक्टेंस ये होता है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखा है? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। 1 मोल ऑफ, मैंने आपको ये चीजें पढ़ा दी है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक्चुअली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही यहां पर हम जो जान रहे हैं वो उसको हम यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, उसको 1 ml के नाम से पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस क्या होता है कि मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा? जैसे मान लो हमारे पास फिर से वही चीज, हमारे पास क्या थे? 1 मोल आयन थे, 1 मोल आयन थे ए बी के, ए प्लस और बी माइनस।
तुमने इसमें क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। तुमने इसमें क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। जब तुमने इसमें डाइल्यूशन किया तो पानी का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। अब ऐसा नहीं है कि ये कम हो गया, अब भी तो उस सॉल्यूशन में ये 1 ही मोल प्रेजेंट है ना। अगर तुमने पानी बढ़ा दिया तो इसको निकाला थोड़ी ना। अगर तुमने पानी बढ़ाया तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने ए और बी को यहां से निकाल दिया, ऐसा तो तुमने किया नहीं। अब भी तो उस सॉल्यूशन में ए और बी 1 ही मोल प्रेजेंट है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है पर ml की तरह बात करें, पर ml में बात कर रहे थे। अब यहां पे पूरे सॉल्यूशन में 1 मोल की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन करने पर सेम वही चीज यहां भी देखने को मिलती है कि आयंस अपने आप दूर दूर हो जाते हैं। आयंस अपने आप दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। और आयनिक मोबिलिटी बढ़ने की वजह से इनकी भी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां भी लिखेंगे ऑन मोलर कंडक्टिविटी, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। आयंस के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। और जब आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये भी इंक्रीज कर जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। चलो ठीक है, तो मैं अब इस सबको लेकर के एक जगह लिख देता हूं, जिससे आपको आसानी हो नोट्स में लिखने के लिए। नोट्स जरूर बनाइएगा, बिना नोट्स के इसको मत लिखिएगा, ऐसे पढ़ने पर कोई फायदा नहीं होगा। मैं लिख देता हूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, और नॉर्मली कभी कभी लिखा आता है कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात किया तो डाइल्यूशन करने पर, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर गई, डिक्रीज कर गई। अगर मैं मोलर कंडक्टेंस की बात करूं तो इनकी डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। और कंडक्टिविटी में भी डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, सॉरी कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। ये होता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अच्छा, सिर्फ डाइल्यूशन का ही इफेक्ट नहीं होता, कभी कभी इन पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर आप हिंट डालना चाहें तो डाल लें, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो चाहें वो कर लें। अब देखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल एजिटेशन जो होता है कंडक्टेंस का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस अपने आप डिक्रीज कर जाता है। मतलब समझे नहीं, मैं लिख दूं पहला लाइन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से इसको आप थर्मल एनर्जी भी कह सकते हो। आयंस जब आपस में टकरा रहे होते हैं, आयंस जब आपस में टकरा रहे होते हैं, एक तरह से थर्मल हिंड्रेंस भी कह सकते हो।
पहले क्या था, अपन आराम से चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक से क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अचानक से क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर को बढ़ाया तो आयंस अब आपस में धुड़ुम 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 टकराने लगेंगे, और जब टकराना शुरू हो जाएंगे तो उनका जो एनर्जी है, थर्मल एजिटेशन है, वो बढ़ जाएगा। और थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा तो वो अब जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे जाएंगे तो, लेकिन अब उतने ही स्मूथली और उसी अमाउंट में नहीं जा पाएंगे, जिस वजह से उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो मैंने कहा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल एजिटेशन इंक्रीजेस, थर्मल एजिटेशन इंक्रीजेस, थर्मल एजिटेशन इंक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीजेस। बातें समझ में आई आपके? ठीक है। अच्छा, जब ये आपको समझ में आ गया तो एक लास्ट टॉपिक की भी बात करूंगा जिसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक आप नाम सुनते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, ये आज का लास्ट टॉपिक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। एक्चुअली हमने मोलर कंडक्टिविटी क्या बोला, मोलर कंडक्टिविटी बोला कि जैसे जैसे एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को हमने कहा मोलर कंडक्टिविटी। अब अचानक से क्या किया, हमने डायल्यूशन किया, डायल्यूशन क्या, कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, डायल्यूशन क्या, कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, डायल्यूशन क्या, कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। एक समय ऐसा आया जब उसका कंसंट्रेशन 0 हो गया। जैसे मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, अभी रिएक्शन जा रही है, एक ही डायरेक्शन रिएक्शन भेजे तो A+ और B- में रिएक्शन जा रही है। शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन कितना था, 100 था, मान लो ये 0 था और ये 0 था। कुछ टाइम बाद ये 100 माइनस 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। फिर आफ्टर टाइम t और इनफाइनाइट टाइम पर हमने मान लिया कि कितना हो गया, 100 माइनस 100 हो गया, मतलब ये 0 हो गया और ये 100 हो गया और ये 100 हो गया। अब अचानक से तुमने क्या एडिशन शुरू कर दिया, इसके अंदर डायल्यूशन करना शुरू कर दिया, डायल्यूशन करना शुरू कर दिया। जैसे तुम इसके अंदर डायल्यूशन करना शुरू करोगे, जो आयंस हैं इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन में 0 हो जाएगा, सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो होता क्या है, एक्चुअली जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा था NaCl और इसको मैं तोड़ रहा था Na++Cl- में, एट t=0 पर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान ली C और ये मान लिया 0 0। अब कुछ टाइम बाद C माइनस C अल्फा ये खत्म हुआ, ये कितना खत्म हुआ, C अल्फा, और ये कितना खत्म हुआ, C अल्फा। और एट इनफाइनाइट टाइम पर मैं मान लूं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, C माइनस C अल्फा। अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो जाए, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर अल्फा 1 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, C माइनस C हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो यहीं से अपन निकालते हैं, इस वाले से यहीं से अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की कोशिश करते हैं और यहां लिखते हैं Ka। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया, ये C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। यहां लिखा आपने C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस C अल्फा, और यहां लिख दिया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। किसके बराबर है, Ka के बराबर है। बहुत ध्यान समझिएगा, यहीं से आपको कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड टर्म समझ में आएगा। ये लिखा आपने। उसके बाद जब मैंने कहा था अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, तो अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया, तुम्हारे पास क्या बचा, Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। तो
अल्फा इक्वल्स टू क्या बचा, अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। इस रिलेशन से ये समझ में आ रहा है, इस रिलेशन से ये समझ में आ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगा। जितनी तेजी से टूटना शुरू होगा, डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, वो टूट भी तो रहा है, 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 तो एक समय ऐसा आएगा जब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा, उस समय की कंडक्टिविटी को ही अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। उसी समय की कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसको नोट कर लिया। तो मैं लिख दूं यहां पर एक लाइन में, एक आसान सी भाषा में अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को अपन कहते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ऐसे बनाते हैं और ऊपर इस तरह से इनफाइनाइट का सिंबल लगा देते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं जीरो डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो डाइल्यूशन। इसी को अपन ऐसा लिख करके यहां पर कभी कभी 0 भी लिख देते हैं, तो इसी को अपन कहते हैं। और इस समय जो कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की वो 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और इसी को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी पर एक छोटा सा ग्राफ था, उस ग्राफ के साथ खत्म करेंगे। एक ग्राफ बना है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं मोलर कंडक्टिविटी और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, सभी लिखा था ना अल्फा इज अंडर रूट के अपॉन सी, तो अंडर रूट में लिया था। अगर मैं इसके बीच में ग्राफ बनाऊं तो होगा क्या, जैसे जैसे इधर की तरफ आएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अगर मैं इधर की तरफ आऊं कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, उधर की तरफ जाऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां मैं लिख दूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिख लूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बीच में ग्राफ बनेगा। हुआ क्या, जैसे जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन को कम किया, जैसे कॉन्सेंट्रेशन को कम किया, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती गई, कम होती गई। मोलर कंडक्टिविटी अपने आप क्या होता है कि बढ़ती गई, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट बढ़ती गई, और एक समय ऐसा आया जब ये यहां पर आके मिल गई। तो इसी को अपन कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बीच का ग्राफ, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में होता है। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, जो चीज़ें ना आए वो आप हमसे लगातार हमारे कांटेक्ट में रहें, पूछते रहें, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उन पर भी आपकी चीज़ें बताऊंगा। अब आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।